नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 7 के लेसन नंबर 8 नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में से लेकर के आई हूँ। आपका लेसन नंबर 9 है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। तो इसके पहले मैं चाहूँगी आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके बच्चों। तो और वो पढ़ सके, समझ सके। तो अपने फ्रेंड को शेयर किया कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। जो भी कुछ मैं पूछती हूँ कि ये चीज़ लिख करके कमेंट में भेजो, तो उसको भेजा कीजिए। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट में कुछ जो पूछ रहे हो उसको लिख दिया कीजिए। चलिए देखेंगे भाषा में शब्दों का कितना महत्व है। इसे आप समझ चुके हैं कि शब्द क्या होता है भाषा में। अभी समास जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाएंगे, उसका कुछ और ही अर्थ निकलेगा। ऐसे हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है। आपने यह भी देखा कि शब्दों के अनेक भेद प्रभेद होते हैं। शब्द के बहुत सारे भेद और प्रभेद होते हैं। सबसे महत्व की बात तो यह है कि इन शब्दों का सही प्रयोग करना हमें आना चाहिए। ठीक है कि मतलब हमको क्या है, कैसे इन शब्दों का हम सही प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में, यह हमको बखूबी आना चाहिए। इसके लिए शब्दों के अर्थों की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। शब्दों के अर्थ में जो हम बारीकियां है उसको, जो उसका अर्थ है उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रमुख रूप होते हैं। देखेंगे हम अर्थ के आधार पर क्या क्या भेद होते हैं शब्द के, तो इसको हम जानेंगे बच्चों। तो देखिए, एक सेकेंड। देखिए, पहला है आपका पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर, पहला भेद। दूसरा है विलोम शब्द और तीसरा है श्रुति संभिन्नार्थक और अनेकार्थी चौथा है, और 5वां नंबर है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो पहला आप देखेंगे फर्स्ट नंबर है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची हम समझेंगे, इसमें कितने हुए भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पर? 5 भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेकार्थी और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये जो है सारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। पहले जो था वो क्या था, शब्द के आधार पर था शब्द के भेद। अभी जो हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। तो पहले वाले में जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शब्द के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे, जिसमें समास वगैरह पढ़े थे। और अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, तो उसमें 5 भेद है। 5 भेद के बाद अब हम पहला भेद देखेंगे। आपका पहला है आपका पर्यायवाची शब्द। तो अब पर्यायवाची हम देखेंगे। आप जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। अर्थात पर्यायवाची शब्द वह होते हैं जिनके अर्थ क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानार्थी। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अर्थात एक समान अर्थ देने वाले को समानार्थी शब्द कहते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी इसलिए क्योंकि भाषा में प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ विशिष्ट अर्थ के लिए रहता है। यह अलग बात है कि समय के अंतराल के अर्थ अंतर छूट जाते हैं और हम लोग उन शब्दों को 100% समानार्थी समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम। देखिए, कमल के 2 पर्यायवाची शब्द से आप परिचित है, जैसे जलज और पंकज। तो कमल का हम 2 पर्यायवाची, जैसे अभी उदाहरण में हम समझ रहे हैं जलज और पंकज दिया हुआ है, परंतु जलज वह कमल है जिससे जल के में जन्म लिया है। ठीक है, क्या है उसका अर्थ इस तरह से होगा, जल में जन्म लेने वाला क्या है, जलज होगा। और पंकज मतलब पंख में, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या कहा जाएगा, पंकज कहा जाएगा। यही कारण है कि वाक्य के प्रयोग करते समय अतः, जहाँ तक,
हो सके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द की सूची दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक ही समान अर्थ तो देते हैं, लेकिन वाक्य प्रयोग करते समय हम उनको ध्यान में रखते हुए वाक्य प्रयोग करेंगे ताकि हमारा वाक्य प्रयोग अब जैसे पंकज है तो कीचड़ में जन्म लेने वाला ऐसे हम लिखेंगे, और जलज है तो जल में जन्म लेने वाला था, जलज अर्थात जल में जो है जन्मा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे वाक्य प्रयोग। बाकी दोनों का अर्थ एक ही होता है, कमल। ठीक है, अब देखिए पहला है, हम देखेंगे कुछ पर्यायवाची शब्द आपका दिया हुआ है जिसमें आपको इसको तो लर्न करना होता है। जैसे मैं अभी एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ, आप लोग समझिएगा। अंधकार, अंधेरा, तम और तिमिर क्या होता है? अंधकार का पर्यायवाची होता है। अग्नि, आग, अनल, पावक, वहनी जो होता है आपका क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। अद्भुत जैसे निराला, अनोखा, अनूठा और विलक्षण जो है शब्द जो है ये क्या है? अद्भुत के पर्यायवाची है। अनाज शब्द जो है अन्न, शस्य और धान्य जो है आपका बच्चों क्या होता है? अनाज का पर्यायवाची होता है। आनंद, तो आनंद जो है प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास और प्रमोद जो है क्या है? आनंद का पर्यायवाची होता है। आभूषण देखेंगे तो आभूषण, गहना, अलंकार जो है आपका क्या होता है? आभूषण जो सुशोभित करता है, किसी चीज़ को अलंकृत करता है, उसकी सुंदरता बढ़ाता है किसी चीज़ की, तो उसी को आभूषण कहते हैं हम। तो उसमें क्या है कि आभूषण, गहना और अलंकार होता है। इंद्र, इंद्र की है सुरेंद्र, देवेंद्र और सुरेश, देवराज, महेंद्र और सुरपति जो है क्या है? इंद्र की पर्यायवाची है। जिसमें पर्यायवाची में आपको 3-4 ऐसे आपको लर्न करना पड़ता है क्योंकि ये शब्द है। ठीक है, तो इनको तो आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज हमारा देखिए, ये गणेश, घोड़ा, चतुर, झंडा, तलवार, ये बहुत सारे दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे को 5 है पर्यायवाची शब्दों के वो 5 पर्यायवाची शब्द लिख करके कमेंट में भेज दिया कीजिए मुझे। देखती हूँ कौन कौन भेजता है। आगे चलेंगे, पर्यायवाची से आगे चलेंगे बच्चों, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्या होता है हमारा, क्या है। हाँ, पर्यायवाची आपका समाप्त हुआ। अभी आ गए हम देखिए विलोम शब्द पे। तो विलोम शब्द हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द अर्थात उल्टा, ठीक है, अपोजिट। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। हर भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ परस्पर एक दूसरे के विपरीत या उल्टा होता है। विपरीत या उल्टे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में चलने वाला। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक दिया हुआ है, बहुत से विलोम शब्दों की रचना मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर की जाती है। जैसे क्या है? आदर में निरादर। ठीक है, और देखिए इसमें निर क्या है? ये लगा दिया गया है उपसर्ग। घात में क्या है? प्रतिघात, प्रति क्या है? आपका उपसर्ग लगा दिया गया है। उचित में अनुचित, अनु क्या है? आपका उपसर्ग है। तो इसी तरह से बताया गया है कि उपसर्ग जो है आगे लगा करके और नए उसका ऑपोजिट बना दिया जाता है, उसका विलोम शब्द बना दिया जाता है उल्टा। अब देखिए दूसरा है आपका, कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए राजा का क्या हो गया? यहाँ दिया हुआ है रंक, गर्म का ठंडा, मोटा का पतला। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हर में उपसर्ग लगा करके हर शब्द में आपका विलोम शब्द बनाया जाता है, कुछ बिना मतलब उपसर्ग के भी बनते हैं। नीचे प्रमुख विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है। जैसे पहला देखिए, पहला शब्द है आपका अंधकार। अंधकार का क्या होता है विलोम? प्रकाश। और अथ का इति, अनाथ का सनाथ। और देखिए
ये जो है अथ और इति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनाथ सनाथ भी, और अनिवार्य वैकल्पिक ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। अनुज का अग्रज, अनुराग का विराग, अपव्यय मितव्यय, अर्थात अपव्यय मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला, कम खर्चीला, ठीक है। आंतरिक बाह्य, आदर निरादर, उदय अस्त, उदार अनुदार, उपयोगी अनुपयोगी, उपस्थित अनुपस्थित, ऊंचा नीचा, एक अनेक, औपचारिक अनौपचारिक, कठोर और मृदु। कठोर मतलब क्या है, ठोस, और मृदु मतलब कोमल। इस तरह का आपका कपूत का सपूत होगा, आदि का अंत होगा, आधुनिक का प्राचीन होगा, आय का व्यय होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा, उचित का अनुचित होगा, उत्तम का अधम, चिंतित का निश्चिंत, और चेतन का अचेतन, छली का निश्छल, और जंगली का क्या होगा, पालतू होगा, जन्म का मृत्यु होगा, जय का पराजय होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं। तीव्र का क्या होगा, मंद होगा, जीवित का मृत होगा, तेजी का मंदी होगा, दुर्लभ का क्या होगा, सुलभ होगा। इसमें जो पहला दिया हुआ है बच्चों, ये अथ, अनाथ, अनिवार्य और अपव्यय, इस तरह का आंतरिक, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ जो कम सुनने में आते हैं लेकिन एग्जाम वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम। आगे देखिए और भी विलोम शब्द है आपका। पहला है आपका, देखेंगे आप इसमें दोषी है। दोषी का क्या होगा, निर्दोष, निरक्षर, साक्षर, और निरक्षर का क्या होगा, साक्षर। निरक्षर मतलब जो नहीं पढ़े हैं, साक्षर मतलब पढ़े लिखे, ठीक है। नीरस, सरस, अर्थात नीरस मतलब कि उदासीन, और सरस मतलब सुंदर लगना, ठीक है। प्रमुख का गौड़ होगा, प्रशंसा का निंदा होगा, गरीबी का अमीर होगा, गंदगी सफाई, और गर्मी का क्या होगा, सर्दी होगा, गुरु का क्या होगा, शिष्य, गृहस्थ का क्या होगा, सन्यासी होगा बच्चों, और घृणा का क्या होगा, प्रेम होगा, बलवान का क्या होगा, निर्बल होगा, और निर्बल, और भाग्यवान का क्या होगा, अभागा, और भाग्यहीन दोनों होता है। इसी तरह से आगे और चलेंगे तो आगे देखेंगे भूत का भविष्य, भयभीत का निर्भय, महात्मा का क्या है, दुरात्मा। महात्मा मतलब संत व्यक्ति, दुरात्मा मतलब दुष्ट प्रकार का मतलब व्यक्ति। रक्षक का क्या होगा, भक्षक। रक्षक मतलब रक्षा करने वाले, भक्षक मतलब क्या है, निर्दयी। रुष्ट का क्या है, प्रसन्न। रुष्ट मतलब गुस्सा हो जाना, तो प्रसन्न मतलब खुश हो जाना। सगुण का क्या होगा, निर्गुण, ठीक है। सगुण मतलब जिसके पास गुण है, निर्गुण मतलब जिसके पास गुण नहीं है। सक्षम का अक्षम, ठीक है। जो सक्षम मतलब जो क्या है, एक सहायता करने वाला, कर सकता है, और अक्षम मतलब जो नहीं कर सकता है सहायता, इस तरह का अर्थ देगा यह। समान का क्या है, असमान। सरल का कठिन, सार्थक का निरर्थक। जो सार्थक मतलब जो सही अर्थ दे, जिसमें अर्थ है, अर्थ के साथ जो है वह सार्थक है, और जो अर्थ के साथ नहीं है मतलब निरर्थक है। निर का मतलब नहीं होता है, तो निरर्थक हो गया, यह देखेंगे आप। इसी तरह से आगे चलेंगे तो सुगंध का दुर्गंध। दुर्गंध मतलब क्या है, बदबू। और हर्ष का क्या होगा, शोक। शोक मतलब क्या है कि हर्ष मतलब खुशी होता है, और शोक मतलब क्या है, निराशा, एक करुणा, इस तरह का आप कह सकते हैं। तो शोक मतलब, और हिंसा मतलब अहिंसा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे आपका विलोम शब्द होता है। इस तरह से क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द के विभिन्न प्रकार के भेद किए गए हैं बच्चों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी आज पढ़ा है आपका पर्यायवाची, और पर्यायवाची के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, विलोम शब्द पढ़े हैं, ठीक है। और इसके आगे हम जो यहाँ पे जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और आप
बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब किया कीजिएगा चैनल को, ताकि आगे जो ये क्लास आएगी वो आप समझ सकें और पढ़ सकें। और मैं चाहूँगी कि इसमें से क्या है कि आपका कुछ जो है आप गृहस्थ जो है जो गृहस्थ आपका विलोम शब्द है उसका आप लोग क्या लिख के कमेंट में हमको आंसर भेजेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। चलिए, अच्छा, आशा करती हूँ क्लास आज का आपको अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। धन्यवाद।